इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरों के बीच में मायावती जी का एक बड़ा बयान आया है और मायावती जी के इस बयान ने उन तमाम अटकलों के ऊपर विराम लगा दिया है जो अटकलें चलाई जा रही थी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। कई चैनलों ने इसको लेकर के खबरें की, लेकिन मैंने इस पर अभी तक कोई खबर नहीं की थी। और क्यों नहीं की थी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि मायावती जी के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। मायावती जी का यह फैसला क्या अंतिम फैसला होगा या अभी भी इसमें बहुत कुछ गुंजाइश बाकी है और राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्या इस फैसले को उस तरह से देखा जाए, सवाल यह भी है। और मायावती जी आज कह रही हैं, उसके साथ साथ आज नरेंद्र मोदी जी की हाथी पर सवारी करते हुए कुछ फोटो निकल करके सामने आई है। वो फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब हाथी की सवारी या हाथी की चाल उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी, उत्तर प्रदेश में अब हाथी कितनी सीटों पर और किस तरह से लड़ पाएगा, इसकी क्या संभावनाएं बन रही है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मायावती जी का बयान। मायावती जी की तरफ से सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई है। सबसे पहले उन्होंने पोस्ट किया 10:32 पर आज सुबह 10:30 बजे और कहा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें करके अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। तो मायावती जी की तरफ से जो पहला बयान है, पहला जवाब है वो ये है। इसके बाद एक और जवाब आया है मायावती जी का, वो भी मैं आपको आगे सुना रहा हूं। लेकिन पहले इस बयान को समझ लीजिए। मायावती जी 2-3 चीजें साफ कर रही है। पहली चीज, इस बयान के मुताबिक वो कह रही हैं कि आम चुनाव, लोकसभा का आम चुनाव अकेले और पूरी दमदारी के साथ देश भर में बीएसपी लड़ेगी, इस बात को कह रही है। दूसरा, वो कह रही है कि चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा बनाने की सारी बातें अफवाहें हैं, फेक न्यूज हैं और ऐसी फेक न्यूज फैला करके चैनल अपनी विश्वसनीयता ना खोएं और लोग भी सावधान रहें। मायावती जी के इस कहने का मतलब क्या है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दूसरा उनका जो बयान है वो देखिए। खास करके यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसीलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैला करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। तो मायावती जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अकेले लड़ रही हैं, इसीलिए उनके विरोधी परेशान हैं, बेचैन हैं और बार बार अलग अलग तरीके की अफवाहें फैला करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब बहुजन समाज के हित के देखते हुए मायावती जी अकेले लड़ने का फैसला कर रही है और यह फैसला उनका अटल फैसला है। ये 2 बयान मायावती जी के क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। यानी एक तरह से कहें तो बीएसपी, जिसके बारे में कहा जाता है नीला झंडा हाथी निशान, तो ये जो मायावती जी का या उनके कैडर का जो एक जोशपूर्ण जो एक नारा है चुनाव के वक्त का, कि एक ही चीज ध्यान रखनी है बस, कि नीला निशान और हाथी का नीला जो है वो झंडा और हाथी का निशान, ये चीज याद रखनी है। तो ऐसे में हाथी की सवारी कहीं कोई और तो नहीं करने वाला है, या हाथी का वोट अब कहीं और तो नहीं जाने वाला है, ये बड़ा सवाल है। मायावती जी का वोटर क्या उनके साथ में रहेगा? अभी कुछ दिन पहले मैं मुरादाबाद के अंदर था और वहां पर लोग कह रहे थे और कई लोग अपने आप से जो आए, बात करते करते, मुझे नहीं पता था कि किसी के कोई दफ्तर है क्या, कोई साइकिल लेकर के अपने दफ्तर जो है वो कहीं अपने दफ्तर जा रहा था, अपने काम से जा रहा था, घर जा रहा था। वो लोग जो ऐसे ही जो सड़क पर चलते हुए लोग मिल जाते हैं, राहगीर, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि
मायावती जी की स्थिति इस बार डामाडोल है। अगर बहन जी गठबंधन में आएगी तो पूरे दमखम के साथ में बहन जी के साथ में उनका कैडर लगेगा, और अगर बहन जी साथ में नहीं आई तो कैडर इंडिया गठबंधन में भी जा सकता है। लेकिन मायावती जी कह रही है कि नहीं, हाथी अकेला चलेगा, हाथी जो है वो अकेला चलेगा, बीएसपी अकेले चलेगी। अब जरा कुछ तस्वीरें देखिए, फिर उसके बाद में इस खबर पर मैं आगे फिर दोबारा लौट करके आता हूं। ये तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज सुबह सुबह की ही ये तस्वीरें हैं, और यहां पर हाथी की सवारी नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति के अंदर तस्वीरों का बहुत गहरा जो है वो नाता होता है। एक एक तस्वीर जो है वो हजार हजार शब्दों को बयां करती है। कहने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी आज असम के दौरे पर हैं, 2 दिनों के असम के दौरे पर हैं, और वहीं नरेंद्र मोदी जी जो है वो काचीरंगा पार्क के अंदर गए और वहां पर हाथी की सवारी की, और ये वहीं से तस्वीरें आई हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि बीएसपी का इस वक्त में अकेले लड़ना बीजेपी को फायदा पहुंचाता है? ये एक विश्लेषण की जरूरी जो है मुद्दा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती जी जब अकेले लड़ रही हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, नरेंद्र मोदी को होगा। और इसके पीछे क्या तर्क है उन पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। तर्क ये दिए जा रहे हैं, और हालांकि ये तस्वीरें भी आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की, फकीर एक तरह से अपने आप को कहते हैं, लेकिन देखिए क्या गजब की जो है वो फकीरी है कि हाथियों से मिलने के लिए या हाथियों के पास, हाथियों को देखने के लिए भी नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर भी कालीन बिछी हुई होती है। तो कुछ अलग अलग तस्वीरें आप देखते रहिए। तो नरेंद्र मोदी जी को कैसे बीएसपी फायदा पहुंचा सकती है, इसको लेकर के एक सवाल खड़ा होता है। तो जवाब यह दिया जाता है कि इस बार हो सकता है कि मायावती जी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करे, और वो तमाम बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता जिनका अपना एक रसूख रहा है, अपनी एक पहचान रही है, वो प्लस में मायावती का कैडर मिलकर के अगर हर सीट पर 15,000, 20,000, 10,000 और ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर अपने आप में चुनाव में तो जब करीबी मुकाबला रहेगा तो 5-5 हजार, 2-2 हजार, 4-4 हजार, 100-100, 200-200 वोट भी मायने रखती हैं। तो कहीं मायावती इंडिया गठबंधन का खेल तो नहीं बिगाड़ देंगी, सवाल यह है। और इसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, इसको लेकर के एक ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है, संतोष ने, बहुत दुखद, बहन जी बीजेपी को हटाने के लिए आज देश को मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और ऐसे में आपका अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को मजबूत करने का काम करेगा। बहुजन समाज को आपसे बहुत उम्मीदें थी जिसे आपने खत्म कर दिया। आप बहुजन समाज के वोटों को बीजेपी के पाले में क्यों देखना चाहती हैं? आपका विकल्प चंद्रशेखर आजाद के रूप में तैयार हो चुका है, अब आपका यह तरीका काम नहीं आएगा। तो चंद्रशेखर आजाद नगीना से, उत्तर प्रदेश की लोकसभा नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में नहीं गए हैं, और शायद चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन ने मायावती जी की वजह से ही अभी तक नहीं लिया है। क्योंकि मायावती जी हो सकता है कि इस बात को कह दे कि आपने चंद्रशेखर आजाद को ले लिया जो हमारा ही वोट काटने का काम कर रहा है, इसलिए हम तुम्हारे पास में नहीं आ रहे हैं। तो शायद इसीलिए अभी तक चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन ने होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन अब क्या चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में लिए जाने का रास्ता खुलेगा? यह भी बड़ा सवाल है। कुछ और प्रतिक्रियाएं मैं आपको दिखाता हूं। जो बीजेपी समर्थक है, बीएसपी समर्थक है और बीएसपी के नेता हैं सुदेश कुमार, उन्होंने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने संघर्षों और संगठन के बल पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर चुनाव लड़ेगी। जमीनी बसपा के कार्यकर्ता ने पहले भी मनुवादी दलों को हरा करके अपने बलबूते सत्ता स्थापित की है। आदरणीय बहन जी हमारी जिंदा महापुरुष हैं जो बाबा साहब
अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम साहब के सिद्धांतों से तनिक भी समझौता नहीं करती हैं। यह बात हम जैसे युवा बसपा कार्यकर्ताओं में जोश जज्बा पैदा करता है। तो ये जो है वो बीएसपी के नेताओं की प्रतिक्रिया है, लेकिन लोगों की जो प्रतिक्रिया इस पर आ रही है वो कुछ अच्छी नहीं है। एक और देखिए आप, एक और है चंद्रेश यादव, और इन्होंने ट्वीट किया है कि बहन जी आपका सम्मान हम लोग बहुत करते हैं, आप गठबंधन में शामिल होकर के गठबंधन को मजबूत करिए, संविधान खतरे में है और आपकी बहुत जरूरत है देश को, ये इनकी तरफ से कहा गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस वक्त में चल रही हैं, ये सारी प्रतिक्रियाएं इस वक्त में आ रही हैं, और जाहिर तौर पर लोगों के अंदर एक मायावती जी को लेकर के एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि मायावती जी आएंगी नहीं आएंगी। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि आ जाएंगी। ये आप खबर देखिए, आज तक चैनल ने कल सुबह ही एक खबर चलाई है, कल रात को कल दोपहर को खबर चलाई है 2:15 बजे, जिसमें लिखा है बीएसपी की रहस्यमय चुप्पी, क्या मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाकर एनडीए को झटका देगा इंडिया ब्लॉक। तो ये बात जो है कही जा रही है, और ये बात कई चैनलों पर लगातार चल रही थी। कई यूट्यूब चैनलों ने भी इस पर खबर बनाई कि 9 मार्च को मायावती शामिल होने वाली हैं, 10 मार्च के बाद शामिल होने वाली हैं। मैंने अभी तक इस पर कोई खबर इस तरह से नहीं बनाई थी। हाँ, ये जरूर था, मैंने शुरुआत में जब ये इंडिया गठबंधन बना तब 1-2 खबरें की थी कि मायावती को अगर कोई इंडिया गठबंधन में ला सकता है तो सोनिया गांधी ला सकती है। लेकिन फिलहाल लाने की तैयारी चल रही है या फिलहाल मायावती जी 9 तारीख को या 10 तारीख को शामिल हो रही है, इस बारे में मैंने जब कांग्रेस सूत्रों से बात की तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अभी ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही है कि 10 तारीख या 9 तारीख या इस तरह से कोई बात ही नहीं है। अब जिस तरह से उन चैनलों ने खबरें चलाई या जिस तरह से गोदी मीडिया पर जो खबरें चल रही थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है खबर जो है वो चलाई जा रही थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मायावती जी को लेकर के लोगों के अंदर एक इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मायावती अगर अकेले रह गई और अकेले ही चुनाव लड़ा तो कहीं वो ऐसा तो नहीं है जो सीटें बहुत कम मार्जिन से हार जीत जहां पर तय होता है और वहां पर मायावती जी खेल कर दें, या वो सीटें जहां पर तीनों पार्टियों का मजबूत वोट बैंक हो और वहां पर मायावती जी खेल कर दे। जैसे बीजेपी का भी अच्छा खासा वोट है और मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है तो सपा का भी अच्छा खासा वोट है और बीएसपी का भी अच्छा खासा वोट है। और अगर ये बीएसपी और सपा में वोट बट गया और उधर फिर बीजेपी निकल गई, ये भी हो सकता है। या जहां पर कांग्रेस का अच्छा खासा वोट रहा और वहां पर कांग्रेस और बसपा में वोट बट गया, कांग्रेस को जहां पर टिकट मिली है तो वहां पर हो सकता है कि बीजेपी निकल जाए। तो जहां पर जिन सीटों के ऊपर कम मार्जिन से हार जीत होती है, 4-5 हजार से या 5-10 हजार से जो हार जीत होती है, वहां पर मायावती जी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। लेकिन क्या वोटर भी अब इस बात को समझ रहा है कि मायावती जी के साथ में जाना, मायावती जी को वोट देना, वो बीजेपी को वोट देना है, या मायावती जी को वोट दे करके ही बीएसपी के कैडर को लगता है कि नहीं, उनकी जो एक परंपरागत वोट रही है या उनका जो बहन जी के प्रति जो कमिटमेंट रहा है उसको हमें पूरा करना है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन हार रहा है कौन नहीं हार रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मायावती जी का 20-18% वोट जो है वो अभी तक हमेशा रहा है। 18% से नीचे तकरीबन मायावती जी हाल के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो नहीं गई है। तो ऐसे में मायावती जी का ये फैसला अब क्या जो है वो इसका रंग रहेगा और किस तरह से मायावती जी के इस फैसले को देखा जाए, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी खबर जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी क्या गुंजाइश है कि मायावती जी वापसी आ सकती हैं, क्या अभी भी इस बात की गुंजाइश है। ये जरा एक आप खबर और देख लीजिए, कुछ समय पहले की खबर है, जब मायावती जी ने हिदायत दी थी कि ऐलान से पहले गठबंधन पर कोई बयानबाजी ना करे बसपा नेता, कि मायावती जी बीच बीच में इस बात को कहती रही कि आप अपनी तैयारियां करिए लेकिन इंडिया गठबंधन पर कोई किसी प्रकार की तल्ख टिप्पणी मत करिए, कोई किसी नेता के बारे में कटु शब्द मत कहिए। तो मायावती जी को कहीं ना कहीं अंदर खाने आभास था, अंदर खाने जो है वो पता था कि अगर शुरुआत में ही कह दिया गया तो हो सकता है कि लोग जो है वो पूरी तरह से मायावती से कट जाएं, क्योंकि मायावती के साथ में अब जो वोटर है
वो बीजेपी के समर्थक वोटर तो मायावती जी के साथ में नहीं है। जो बीजेपी के मुखालफत वाला वोटर है वो मायावती जी के साथ में है। और बीजेपी की मुखालफत करने वाला वोटर अगर वो ये देखेगा कि मायावती जी उस स्थिति के अंदर नहीं है कि बीजेपी को हरा सकें, तो क्या उसकी पहली चॉइस फिर इंडिया गठबंधन होगा? सवाल ये है। और अगर ऐसा होता है तो मायावती जी अपने आप को कैसे बचाएंगी? मायावती जी किस तरह से अपने वोटर को फिर एकजुट रखेंगी? सवाल ये भी है। आप क्या सोचते हैं? और मायावती जी का ये फैसला क्या अंतिम फैसला है, या चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद में हो सकता है कि मायावती जी या सोनिया गांधी वाकई कुछ उनसे बात करके और कोई गुंजाइश इसमें अभी भी निकाले? जिस तरह से पहले कई बार बीच में खबरें आई कि मायावती जी को 25 सीटें उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद में 2-3 सीटें मध्य प्रदेश में और 2-3 सीटें राजस्थान में देकर के इंडिया गठबंधन अपने साथ में शामिल कर सकता है। और ऐसे में अखिलेश यादव को भी नाराज नहीं किया जाएगा, सबसे ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव ही लड़ेंगे। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इसमें कोई गुंजाइश बाकी है, या अब मायावती जी ने न केवल उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए बल्कि अपने लिए भी दरवाजे बंद कर लिए? और फिर ऐसे में वोटर किधर जाएगा? मायावती जी का वोटर क्या मायावती जी के साथ रहेगा या मायावती जी को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में चला जाएगा? सवाल इस बात का भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके।